एप्स्टीन फाइल और अडानी की वजह से मोदी ने किया समझौता, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका KN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत अधिक दबाव है और इसी की वजह से उन्होंने ट्रेड डील स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि डील की वजह से भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र को बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस की वजह से मोदी पर दबाव है। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल के बहुत सारे तथ्य अभी उजागर होने हैं, इसलिए मोदी अमेरिका की बात मानते जा रहे हैं। कहीं न कहीं वह कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी घबराए हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ व्यापार समझौता कल रात नरेंद्र मोदी ने साइन कर दिया। उन पर बहुत दबाव है। नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो सकती है। मुख्य बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो गई है। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बार राष्ट्रपति के भाषण में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यापार समझौते में अपनी मेहनत बेच दी क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई। उन्होंने देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी छवि बनाई वही अब उसे बिगाड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस चल रहा है। असल में ये मोदी जी पर ही केस है। एप्स्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक जारी नहीं किया है। इसकी वजह से भी दबाव है। ये दो मुख्य दबाव बिंदु हैं। देश को ये समझना चाहिए। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को संसद को विश्वास में लाना चाहिए और दोनों सदनों के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाए तथा इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर उन्हें बधाई देने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपनी मशहूर छप्पी कूटनीति का पूरा प्रदर्शन किया। भारत अमेरिका संबंध इससे पहले कभी इतने संभावनाओं से भरे नहीं लगते थे। उन्होंने कहा कि तुरंत बाद एक ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू हुई, लेकिन 10 मई 2025 की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की पहली घोषणा किए जाने के बाद से हालात बिगड़ते लगे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ निकटता दिखाते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गर्मजोशी से मेजबानी की, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की खोखली झप्पी कूटनीति की पोल खुल गई।